हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, तो आपने क्या है, एक एपी सीरीज़ बनानी है जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और उसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल सीरीज़ पढ़ी थी एपी की, जो थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। ठीक है, और अगर हम इसका nth टर्म देखें तो nth टर्म जो हमारा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो है a, फर्स्ट टर्म इज़ a, तो ये आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म इज़ a। ठीक है, सेकंड टर्म हमारा क्या है, सेकंड टर्म इज़ a प्लस डी, थर्ड टर्म इज़ a प्लस 2d। ठीक है, फोर्थ टर्म इज़ a प्लस 3d। तो क्वेश्चन में 4 टर्म बोला है तो हम 4 तक ही करेंगे। तो a मतलब 10, ठीक है, a प्लस d मतलब 10 प्लस d मीन्स 10, 10 प्लस 10 दैट इज़ योर 20। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 एंड देन 30। ठीक है, 10 प्लस 20 इज़ 30। नेक्स्ट है फोर्थ टर्म दैट इज़ योर a इज़ 10, 3 इंटू d इज़ 10। सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 दैट इज़ 40। तो आपके पास जो सीरीज़ आई वो क्या आई, 10, 20, 30, 40। तो यही बोला है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स। तो फर्स्ट फोर टर्म्स आपकी ये हैं। आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ए हो गया फर्स्ट टर्म ए प्लस डी इज सेकेंड टर्म a प्लस 2d इज थर्ड टर्म a प्लस 3d इज फोर्थ टर्म। तो अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। ठीक है, a इज -2, a प्लस डी -2 प्लस 0 दैट इज योर -2, a प्लस 2d -2, 2 इंटू 0 दैट इज 0 दैट इज योर -2, a प्लस 3d, a मीन्स -2 प्लस 3d मीन्स 3 इंटू 0 दैट इज 0 एंड -2। तो आपके पास जो सीरीज़ आई है वो क्या आई है, -2, -2, -2 एंड -2। जो फर्स्ट फोर टर्म्स हैं वो आपके ये हैं। ठीक है, आई होप आपको जो सेकंड पार्ट है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड पोर्शन देखते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म इज a दैट इज़ योर 4, a प्लस डी दैट इज़ योर 4 प्लस माइनस का d है तो प्लस -3 दैट इज़ योर 4 -3 दैट इज़ योर 1। ठीक है, a प्लस 2d दैट इज़ योर 4 प्लस 2 इंटू -3। तो सॉल्व करते हैं, 4 2 3 या 6, माइनस का 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a प्लस 3d, a मीन्स 4 प्लस 3d, 3 इंटू -3 दैट इज़ योर 4, 3 3 जा 9, -9 दैट इज़ योर -4 5। ठीक है, अब सीरीज़ को लिखते हैं। तो सीरीज़ हमारे पास क्या आएगी, 4 1 -2 एंड 5। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट फोर टर्म्स हमने लिख लिए हैं। सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी करते हैं। तो इसमें a इज़ फर्स्ट टर्म दैट इज़ योर -1, a प्लस डी मीन्स a मीन्स -1, d मीन्स 1/2। -1 में से +1/2 को माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, a प्लस 2d, a प्लस 2d मीन्स -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 दैट इज़ योर 0। a प्लस 3d, a प्लस 3d मतलब -1 प्लस 3 इंटू d दैट इज़ योर 3/2, -1 प्लस 3/2। सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 3/2 दैट इज़ योर 1/2। ठीक है, आई होप यहाँ पे तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे ये जो फर्स्ट फोर टर्म्स है हमारे क्या है, -1 हो गया, -1/2 हो गया, 0 हो गया एंड 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट इसका जो फर्स्ट पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का लास्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं। तो a की वैल्यू है -1.25। ठीक है, और a प्लस डी अगर सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस -0.25। इसको सॉल्व करते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो -1.25 -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 5 10 हो गया, 2 2 4 एंड 5 हो गया, तो 1.50 आ जाएगा। अब a प्लस 2d की बात करते हैं। a प्लस 2d मीन्स -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो आ जाएगा -1.25
माइनस प्लस माइनस होता है, 25 टू जा 50 हो जाएगा तो 0.50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.75, तो माइनस का 1.75। ठीक है, अब a प्लस 3d की बात करते हैं। a प्लस 3d मीन्स हो गया आपका -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -1.25 माइनस प्लस माइनस होता है, 25 3 जा 75 होता है तो 0.75 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 5 हो गया 10, 7 2 और 9 और 10 हो गया 2.00। तो आपके पास जो सीरीज़ आई है वो क्या आई है, पहला जो आएगा -1.25 आ जाएगा, सेकंड आपका a प्लस डी का -1.50 आ जाएगा, थर्ड आपका 1.75 आ जाएगा एंड फोर्थ आपका 2.00 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन हैं सेकंड पार्ट के समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।